एपिसोड 2637, आकांक्षा को बंदी बनाना। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। उत्तरी पर्वत पर ध्रुव और रक्षक सुकेश ने एक बड़े चौराहे पर एक दूसरे का सामना किया। सैकड़ों आदान प्रदान के बाद वे दोनों ध्रुव के खिलाफ बढ़त हासिल करने में असमर्थ रहे। ऐसे भी कुछ मौके आए जब ध्रुव ने उन्हें लगभग गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस समय वे दोनों काफी दुखी दिखाई दिए। हरिओम के ब्रोकेड गाउन में कई बड़े छेद थे और लाल मुट्ठी की छाप विशेष रूप से स्पष्ट थी। खून के निशानों ने उसके ब्रोकेड गाउन को लाल रंग में रंग दिया था और यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी चोट के निशान थे। हालांकि बगल में मौजूद रक्षक सुकेश पहले की तरह नहीं था। उसके शरीर के चारों ओर छाया हुआ अजीब काला कोहरा ध्रुव की दिव्य रोशनी के तहत बहुत पतला हो गया था। यहाँ तक कि रक्षक को भी ध्रुव की दिव्य रोशनी का सामना करने पर एक अतुलनीय सिरदर्द महसूस होगा। इसे ध्रुव की चौंकाने वाली चपलता और गति में जोड़कर वह ये सुनिश्चित करने में सक्षम था कि वह 100 एक्सचेंजों तक अजेय स्थिति में बना रहे। ये जानते हुए कि वे दोनों आसानी से ध्रुव को दबाने में असमर्थ थे, हरिओम ने अपना ध्यान आकांक्षा की ओर लगाया। वह समझ गया कि उत्तरी पर्वत पर ध्रुव के प्रकट होने का मुख्य कारण आकांक्षा था। ध्रुव अपने इस शिष्य को लेकर बहुत चिंतित लग रहा था, अन्यथा वह पूरे उत्तरी उजाड़ हॉल पर अकेले कब्जा नहीं कर पाता। जब वे दोनों अभी भी एक दूसरे का सामना कर रहे थे, हरिओम ने अचानक अपना शरीर घुमाया और पलक झपकते ही आकांक्षा के पास आ गया। लड़की की भयभीत निगाहों के नीचे उसने आकांक्षा का गला पकड़ लिया। तुरंत लड़की का पूरा चेहरा तेजी से लाल हो गया और वह लगातार अस्पष्ट कराहें निकाल रही थी। आकांक्षा, ये देखकर कि आकांक्षा को हरिओम ने फिर से रोक लिया था, देवराज की अभिव्यक्ति, जो दूर जमीन पर लेटी हुई थी, तुरंत बदल गई। उसने बलपूर्वक अपने शरीर को सहारा दिया और डगमगाते हुए जमीन से ऊपर चढ़ गया। उसने जबरदस्ती अपने शरीर में लगी चोटों को सहन किया और हरिओम की ओर चल दिया। उसी समय ध्रुवंततः अपने होश में लौट आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हरिओम अब हमला करने की पहल नहीं करेगा और इसके बजाय आकांक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। ऐसा करके क्या वह उसे समर्पण के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था? जब ध्रुव ने ये सोचा तो उसकी नाक से एक धीमी और गहरी ठंडी फुसफुसाहट निकली। उसके पैर की उंगलियां खाली हवा पर धीरे से दब गईं और उसका शरीर तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गया जो बिजली जैसी गति से हरिओम की ओर आ गई। लगभग उसी समय रक्षक सुकेश, जो ध्रुव को घूर रहा था, ने एक अजीब सी हंसी निकाली। इसके तुरंत बाद काला कोहरा छा गया, जो प्रकाश की एक काली किरण में बदल गया जो तेजी से ध्रुव के सामने रुक गया। ये ध्रुव और हरिओम के बीच खड़ा था, जिसने बात को अवरुद्ध कर दिया। ध्रुव, आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। रक्षक सुकेश ने एक अजीब सी हंसी निकाली। उसका शरीर हिल गया और उसके सामने ध्रुव की ओर बढ़ने लगा। काला कोहरा छा गया। कोहरे से बाहर निकलती हुई जंजीरों के बाद काली जंजीरें। वे काले जहरीले सांपों की तरह थे क्योंकि उन्होंने ध्रुव के शरीर के महत्वपूर्ण स्थानों को बेहद पेचीदा कोण से छेदा था। घबराओ, ध्रुव की अभिव्यक्ति डूब गई। उसने बड़ी चालाकी से अपने हाथ में विशाल तलवार को लहराया और एक राजसी तलवार की चमक तुरंत बाहर आ गई, जिससे आने वाली काली काली जंजीरों को बेरहमी से उड़ा दिया गया। उसी समय उनके शरीर ने तेजी से रक्षक सुकेश को दरकिनार कर दिया और आगे बढ़ना जारी रखा। दुर्भाग्य से, भले ही ध्रुव की गति काफी तेज थी, उसके पीछे रक्षक सुकेश किसी की हड्डियों में कीड़े की तरह था, जो हार मानने को तैयार नहीं था। भले ही ध्रुव की गति कितनी भी तेज थी, फिर भी इस व्यक्ति ने उसे जबरदस्ती विलंबित कर दिया। इससे ध्रुव की अभिव्यक्ति और भी उदास हो गई। मैं पहले ही कह चुका हूं कि आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। रक्षक सुकेश के रूप में काले कोहरे ने एक बार फिर ध्रुव की ओर विस्फोटक रूप से आक्रमण किया। ध्रुव के दिल में रोष और भी अधिक बढ़ गया। भारी तलवार को पकड़ने वाले हाथ ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जब काला कोहरा उसके सामने आया, तो उसके हाथ में मौजूद विशाल तलवार अचानक उड़ गया। वह लगातार 7 फीट तक झूला और 7 राजसी ज्वलंत तलवार चमक बिजली की गति से एक साथ विलीन हो गईं। और भी अधिक भयावह शक्ति के साथ वे रक्षक सुकेश से टकरा गए। उत्तरार्ध में भी कमजोरी के कोई लक्षण नहीं दिखे। अजीब काली जंजीरें तेजी से आपस में जुड़ गईं और एक विशाल जंजीर के जाल में बंद हो गईं। आसमान में चढ़ते ही काला कोहरा छा गया। यह एक विशाल पर्दे की तरह था जो राजसी तलवार की रोशनी से टकराते ही आकाश और पृथ्वी को ढक लेता था।
दूसरी तरफ हरिओम ने आकांक्षा को मजबूती से अपने हाथ में नियंत्रित किया। ध्रुव और रक्षक सुकेश के बीच टकराव समाप्त होने के बाद वह रक्षक सुकेश के पास पहुंचा। उसने ध्रुव की ओर क्रूर मुस्कान के साथ देखा और मुस्कुराया। ध्रुव, आपकी प्रिय शिष्या अब मेरे हाथों में है। क्या आप चाहते हैं कि वह जीवित रहे या आप चाहते हैं कि वह मर जाए? जैसे ही वह बोला, हरिओम ने आकांक्षा के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। आकांक्षा का सांस लेने में पहले से ही मुश्किल शरीर ने तुरंत संघर्ष करना शुरू कर दिया। उसके दो लिली सफेद हाथ भागने की कोशिश में हरिओम की मजबूत बांह पर जोर से पंजे मारने लगे। हालांकि आकांक्षा की हरकतों को तुरंत सुस्त करने के लिए हरिओम को केवल थोड़ा और बल लगाने की जरूरत थी। परिणामस्वरूप उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। हरिओम की हरकतों को देखकर ध्रुव की अभिव्यक्ति तुरंत खराब हो गई। जैसे ही उसके शरीर में भंवर में आध्यात्मिक शक्ति धीमी आवाज में प्रसारित होने लगी, उसकी आंखों में जानलेवा इरादे उभर आए। क्या आप मुझे धमका रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? ध्रुव, अब मैं तुम्हें दो विकल्प दूंगा। 1. आज्ञाकारी रूप से घुटने टेकें और बंधे रहें। 2. अपने इस खूबसूरत शिष्य को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखो। उद्धरण चिन्ह। हरिओम बुरी तरह से मुस्कुराया, जैसे कि जीत पहले से ही उसकी मुट्ठी में थी। ऐसा लगता था मानो वह बंधन में बंधने के बाद ध्रुव की दयनीय उपस्थिति को पहले से ही देख सकता था। मुझे खेद है, लेकिन मुझे कभी दूसरों से धमकी नहीं मिली है। इसलिए मैं तीसरी पसंद चुनता हूं। ओह, मैं बहुत उत्सुक हूं, आप किस तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं तुम्हें मार दूंगा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, ध्रुव की आकृति अचानक से गायब हो गई। पलक झपकते ही वह हरिओम के सामने आ चुका था। बाद वाले की चौंकी हुई नजर के तहत एक हथेली बुरी तरह से हरिओम की छाती की ओर बढ़ी। मैं इसे करूंगा। हालांकि इसी क्षण रक्षक सुकेश ने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी आकृति अचानक ध्रुव के सामने काली धुंध से उभरी एक हड्डीदार और सिकुड़ी हुई भुजा के रूप में प्रकट हुई। उसका काला हाथ बुरी तरह से ध्रुव की ओर बढ़ गया, जबकि हरिओम ने तेजी से पीछे हटने का अवसर लिया। टकराना। टक्कर के बाद ध्रुव का हाथ अचानक हिल गया। तुरंत ही एक भयावह शक्ति उमड़ पड़ी। काली धुंध के भीतर रक्षक सुकेश की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसका शरीर कुछ दयनीय तरीके से पीछे की ओर उड़ गया। अपने शरीर को स्थिर करने के बाद उसने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा, जो ध्रुव से टकरा गया था। इस समय वह जलकर काला हो गया था। भयावह रोशनी ने उसके हाथ पर मांस की एक परत को जला दिया था। नीचे कुछ घनी सफेद हड्डियां देखना भी संभव था। हालांकि रोशनी के तापमान के कारण रक्षक सुकेश पहले ही अपने दाहिने हाथ की सारी अनुभूति खो चुका था। शापित दिव्य रोशनी। रक्षक सुकेश ने अपने दिल में बुरी तरह से शाप दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव वास्तव में उनकी धमकी को नजरअंदाज कर देगा और वास्तव में उनका सामना करने की हिम्मत करेगा। इस तरह उनके लिए ध्रुव को नियंत्रित करना और भी मुश्किल हो जाएगा। धिक्कार है, तुम क्या कर रहे हो? हालांकि जब रक्षक सुकेश ने हरिओम की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, तो उसने देखा कि उसके हाथ तेजी से एक सील बना रहे थे। प्रकाश की असंख्य किरणें तेजी से आकांक्षा के शरीर में प्रवेश कर गईं। ये बंदा वास्तव में अब अपनी आंखें बदलने की योजना बना रहा था। इस बदबूदार लड़की को जिंदा छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसे अभी खत्म कर देना ही बेहतर है। हालांकि हरिओम ने रक्षक सुकेश के उग्र रोने के सामने केवल एक ठंडी खर्राटे भरी। उसके हाथों की हरकतें तनिक भी नहीं रुकीं। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।